हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 क्लास 1 से 5th तक। ये हमारा पेपर जो हुआ था 2 फरवरी 2016 को हुआ था। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ फर्म शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है परा अहम। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहें बना सकता हूँ। वॉटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। ध्यान आकर्षित होने में डैश की मुख्य भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह आवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। दिए गए विकल्प में से कोई उत्तर सही नहीं है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है अधिगम या सीखना। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें अभिव्यक्तियों का स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया था वन मानुषों पर। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में डैश भी उच्च होंगे। सृजनशीलता अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जा सकता? तार्किक विधि। टैट का विकास डैश द्वारा किया गया, मुरे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया बंडूरा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? आगमन विधि। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें हमारे गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। कोलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, ब्लास्टोसिस्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2016 का पेपर जो 19 दिसंबर 2016 को हुआ था 2016 को हुआ था सॉरी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के। सीखने की प्रगति के सूचक सीखने के वर्ग सीखने की प्रगति का सूचक है क्योंकि सीखने की मौलिकता गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है अतः सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और बाल्टर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और बाल्टर द्वारा 1977 में दिया गया था, जबकि डोलार्ड तथा मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत, कॉलोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत तथा युंग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत दिया। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम। डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है माध्य का।
निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? सोलर पीएफ। सोलर पीएफ एक अन्य विकल्प टीएटी क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीकें, जबकि सोलर पीएफ कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हैविगस्ट। सृजनात्मकता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टोरेंस। टोरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेंस द्वारा 1971 में किया गया, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक प्रभाव का नियम। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उर्दू उपागम का उपयोग किया गया? केस अध्ययन, केस स्टडी। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उपक्रम। डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले थे G.W. ऑलपोर्ट। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्वलन पर। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तर्क करना। टीएटी द्वारा बनाया गया था मरे द्वारा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आनुवांशिकता। आंख के रंग को आनुवांशिकता का कारण प्रभावित करते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? विस्थापन का। विस्थापन इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित करता है तो उसे संवेग विस्थापन कहते हैं। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टल सिद्धांत से संबंधित है? कोलर। इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा।